आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एम एस वर्ड के बारे में जानते हैं कि एम एस वर्ड है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसर है। इसके कई संस्करण बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे एम एस ऑफिस नामक पैकेज में आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है ये हमारे जो है लेखन संबंधित समस्याओं का एक समुचित समाधान भी है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं क्या है, जैसे वर्ड रैप, टेक्स्ट एडिटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे मेल मर्ज है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है। इस प्रकार से ये सभी इसके फीचर्स हैं। जैसे वर्ड रैप का मतलब होता है कि आप टाइप कर रहे होते हैं तो लाइन आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह स्वतः ही लाइन जैसे ही कंप्लीट होती है तो न्यू लाइन पे कर्सर ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तो इसे जो है वर्ड रैप कहा जाता है। ये अन्य जैसे नोटपैड है, वर्ड पैड है, इनमें हमें लाइन बदलने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे टाइपराइटर पहले यूज किया जाता था जिसमें हमें लाइन बदलने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसर में लाइन बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। जैसे टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो उस स्थान पे कर्सर ले जा कर के और वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, या फाइंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके हम एडिट कर सकते हैं। ये टाइपराइटर में ऐसा संभव नहीं था। ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्या हैं, इसके फीचर्स हैं। जैसे पेज फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम पेज में मार्जिन सेट करना, पेज का साइज सेट करना, पेज में बॉर्डर देना, ठीक है, पेज नंबर, हेडर फुटर, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जैसे पैराग्राफ हम लिखते हैं तो पैराग्राफ में इंडेंट सेट करना, लाइनों के बीच में स्पेसिंग सेट करना, दो पैराग्राफ के बीच में दूरियां मतलब रिक्त स्थान सेट करना, इस प्रकार से ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहलाता है। जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो वर्ड प्रोसेसर में हम टेक्स्ट की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है। तो इस प्रकार से ये सारी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। और मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज का यूज जैसे कि हज़ारों लोगों को एक ही पत्र को भेजना है तो हम मेल मर्ज का यूज करके एमएस वर्ड में अपने समय को बचा सकते हैं। एक ही पत्र और अलग अलग पते पे भेजना है तो हम मेल मर्ज का यूज करके ये कार्य को आसानी से कर सकते हैं। और अपने सेव किए हुए डेटा को कभी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रामर का कोई मिस्टेक है या कोई स्पेलिंग का मिस्टेक है तो इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी एमएस वर्ड की विशेषताएं हैं। अब हम आपको परिचित कराते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं और एमएस वर्ड के जो विंडो के पार्ट हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ये आपका एमएस वर्ड ओपन है, पहले से ओपन किया गया, इसे हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये माउस से आप क्लोज करना है तो ये क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, मिनिमाइज करना है तो ये मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, और ये रीस्टोर डाउन करना है तो रीस्टोर डाउन कर सकते हैं। जब ये रीस्टोर डाउन रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज कर देगा। तो इस प्रकार से हम अपना विंडो ये क्लोज कर देते हैं। अब हमें ओपन करना है तो विंडो के साथ आर की प्रेस करेंगे। ये कीबोर्ड से हम फास्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे हम विन वर्ड टाइप करके और इंटर की प्रेस कर देंगे तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो आ जाएगा। ठीक है। और इसे क्लोज करना है कीबोर्ड से तो आल्ट के साथ F4 की प्रेस कर देंगे या आल्ट प्लस स्पेस प्लस सी की प्रेस कर देंगे, तब भी ये क्लोज हो जाएगा। और इसे ओपन करना है तो अब विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे
तो ये आपका रन आ जाएगा। और अगर आपको स्टार्ट से ऐसे माउस के द्वारा ओपन करना है तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ये स्टार्ट मेनू आएगा तो आपको यहाँ से भी, यहाँ पे अगर दिया है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पे जाते हैं, ये स्टार्ट यहाँ बटन पे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ऐसे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखाई देगा पैकेज, तो वहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हम स्क्रॉल करके ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक करेंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विंडो आ जाएगा। तो ये थोड़ा स्टार्ट मेनू से खोलना जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हम जो है शॉर्टकट विंडो प्लस आर की का यूज करके खोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये विंडो खुल करके आ गया है। यहाँ पे किसको क्या कहते हैं ये पार्ट के बारे में हम समझते हैं। जैसे ये विंडो का सबसे जो ऊपर वाला रिबन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कलर जो है दोनों का मिसमैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो ये आपका जो है टाइटल बार है, इस पे आपका प्रोग्राम जो खुला होता है उसका नाम दिखाई देता है और फाइल जो आप सेव कर देते हैं तो उसका नाम दिखाई देता है। और ये टाइटल बार पे ही दाहिने तरफ आपका मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर डाउन और क्लोज बटन होता है, ठीक है। तो इसे टाइटल बार कहते हैं। और ये आपका है टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सभी क्या है टैब हैं। और ये ऑफिस बटन है, इसे ऑफिस बटन कहते हैं। इसे क्लिक करने पर ये मेनू लिस्ट आ जाती है। और ये आपका रिबन है, जैसे यहाँ पे होम टैब पे क्लिक है तो उससे रिलेटेड, और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि रिबन जो है मिनिमाइज होता है, तो यहाँ से ये जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से और ये मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कर देते हैं, तो ऐसे ही इस तरीके से मिनिमाइज होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है और ये मिनिमाइज पे टिक लगा हुआ है, इसे अनचेक कर देना है तो ये दिख जाएगा। या आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 की का यूज कर सकते हैं। ये कंट्रोल F1 आपने प्रेस किया, मिनिमाइज हो गया, आप कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे ये आपका रिस्टोर फिर से शो करने लगेगा। इस तरीके से जो है आप रिबन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस रिबन के ये टैब पे जैसे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये ग्रुप कहलाता है। ये क्या है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, एडिटिंग हो गया। तो इस प्रकार से ये ग्रुप में जो है बटा हुआ है। और यहाँ पे ये एक लॉन्चर बटन होती है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाते हैं उससे रिलेटेड ये ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आपने जैसे क्लिक किया ये आ गया, यहाँ सेटिंग आप कर सकते हैं पैराग्राफ की, यहाँ पे फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं। और ये क्लिपबोर्ड से यहाँ पे क्लिपबोर्ड ये आ जाएगा, जो कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड में स्टोर होता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया रिबन। और ये आपका रूलर, ये रिबन के नीचे जो है ये रूलर है। और ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे जो चीज़ें नहीं शो कर रही है यहाँ पे टिक करके आप शो करा सकते हैं। और ये आपका रूलर लेफ्ट में है और ये राइट में, ये टॉप में है। और ये आपका स्क्रॉल बार हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और नीचे जैसे ये विंडो का साइज जो है ये ज़्यादा रहेगा तब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो करता है। तो इस प्रकार से आप ये स्क्रॉल बार यहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है। ये आप इसको जो है कम कर दीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये जूम है यहाँ से हमने बढ़ाया था, बाय डिफ़ॉल्ट जूम 100 होता है, ठीक है। इस प्रकार से जूम कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10% मिनिमम जूम 10%, और ये मैक्सिमम जूम जो है 500% आप कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट जो होता है जब हम काम करते हैं तो 100% जूम पे रख के काम करते हैं, ठीक। और ये जो है व्यू बटन है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को ऐसे 5 जो है व्यूज़ टाइप में, जैसे यहाँ प्रिंट लेआउट हो गया, फुल स्क्रीन हो गया, वेब लेआउट भी हो गया, आउटलाइन हो गया और ड्राफ्ट है, ये अलग अलग व्यू में हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टेटस बार है, ये नीचे जो है विंडो की सबसे निचली वाली जो रिबन है ये स्टेटस बार है, ठीक। इस प्रकार से ये विंडो पूरा, ये आपका पूरा MS वर्ड का विंडो है। और ये आपका नीचे जो है ये टास्क बार है, जब कोई प्रोग्राम खुला होता है तो टास्क बार पे ऐसा ही दिखाई देता है।
और क्लोज कर देंगे तो ये फिर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो जो प्रोग्राम खुला रहता है वही यहाँ पे दिखाई देता है। इस प्रकार से जो है हम ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका जो है विंडो का एम एस वर्ड विंडो का पूरा परिचय रहा कि एम एस वर्ड है क्या, और एम एस वर्ड के विंडो में जो पार्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं, किस प्रकार से विंडो को ओपन करते हैं और किस प्रकार से क्लोज करते हैं, कैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे ये रिस्टोर डाउन है तो आल्ट स्पेस एक्स प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, आल्ट स्पेस आर प्रेस करेंगे तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा, और आल्ट स्पेस एक्स प्रेस करेंगे तो मैक्सिमाइज, और फिर आल्ट स्पेस आर किए तो फिर रिस्टोर, इस तरीके से। और आल्ट स्पेस एस प्रेस कर देंगे तो ये आप जो है एरो की के माध्यम से ऐसे ड्रैग करके भी साइज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंटर कर देते हैं, आल्ट स्पेस एम प्रेस करेंगे तो ये विंडो को इस प्रकार से मूव भी करा सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, और आल्ट स्पेस एन प्रेस करेंगे तो विंडो मिनिमाइज हो जाएगा, और आल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपका रिस्टोर, और फिर आल्ट स्पेस एक्स प्रेस करते हैं तो मैक्सिमाइज, आल्ट स्पेस सी प्रेस करते हैं तो क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है एम एस वर्ड का परिचय आज समझे हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास रही, और फिर इसके आगे समझने के लिए हम सेकंड क्लास में आगे की चर्चा करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप लोगों को।